नमस्कार पत्रकार साथियों, मैं इस समय लखनऊ में हूँ और कल ही मैं यहाँ आया हूँ और जिस विषय को लेकर मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, बेहतर तो ये होता कि उस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, बाकायदा आप लोगों को बुलाता और आपके समक्ष उस विषय के बारे में जानकारी देता। लेकिन मैं अभी लखनऊ में हूँ, इसलिए मैं जसबीर देसवाल युवा क्लब की ओर से ये एक वीडियो विज्ञप्ति जारी कर रहा हूँ और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने YouTube चैनल पर इसे प्रसारित करें, ताकि जो कल गौरव रोहिल्ला द्वारा अनाप शनाप बातें की गई हैं उसका तर्क और उसका जवाब हर सफ़ीदों के नागरिक तक पहुँचे। तो आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप अपने चैनल YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। दोस्तों, आज सुबह मैं उठा तो मैंने गौरव रोहिल्ला का एक फेसबुक पे दिया हुआ एक बयान देखा, जिसमें वो अपनी हार के बाद अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। दोस्तों, गौरव रोहिल्ला जी हमारे मित्र हैं और चुनाव से पहले बहुत उनके फ़ोन आते थे, हमसे राय मशवरा लेते थे। और अगर देखा जाए मेरी व्यक्तिगत राय में, चुनाव में गौरव रोहिल्ला जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और पिछले 2 साल से वो सफ़ीदों की जनता के लिए काम कर रहे थे और बहुत अच्छा उनका प्रचार अभियान चला रहे थे प्रधान पद के लिए, और सफ़ीदों की जनता ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, वोट किया गौरव रोहिल्ला जी को। लेकिन हर चुनाव में हार होती है किसी की और कोई एक जीतता है। तो यहाँ पर बिट्टा जी की जीत हुई, इसके लिए मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ। और गौरव जी के बारे में ये कहूँगा कि एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो आवेश में आकर अपनी हार का ठीकरा दूसरों पे नहीं फोड़ता है, बल्कि अपनी हार के बारे में चिंतन करता है, अपनी कमियों के बारे में विचार करता है और जो कमियां रह गई हैं उसे वो आने वाले समय में दूर करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। लेकिन आज सुबह जो मैंने गौरव रोहिल्ला का वीडियो देखा, जो नतीजों के बाद उनका आया, उसमें उन्होंने मतलब एक बड़े ही नासमझ, अपरिपक्व राजनेता की तरह, मैं उनको बहुत परिपक्व नेता मानता था और मैं अपने सभी साथियों को बोलता भी था कि गौरव रोहिल्ला में एक राजनीतिक व्यक्ति के सारे गुण हैं। लेकिन आज के वीडियो को देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हुआ और उनके बारे में मेरी पूरी राय बदल गई। दोस्तों, गौरव रोहिल्ला जी ने हमारे लोकप्रिय विधायक जसबीर देसवाल जी के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और उनका जवाब देना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जवाब नहीं दिया गया तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा जो है वो कुछ भी बोल के चला जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। तो इसलिए जवाब देना बनता है। तो गौरव भाई, जो आपने अपने वीडियो के माध्यम से जो विधायक जसबीर देसवाल जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके सारे जवाब देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो है उन जवाबों से, उन कारणों से कुछ ज्ञान लेकर भविष्य में इस तरह की अनाप शनाप बातें नहीं करेंगे। गौरव जी, पहली चीज़ तो ये है कि आपने बोला कि जसबीर देसवाल जी ने आपको सपोर्ट किया, आपका समर्थन किया। कोई एक डेट बता दीजिए या कोई एक मौका बता दीजिए कि जब जसबीर देसवाल जी ने आपको समर्थन देने की कभी बात कही। गौरव जी, हमारे विधायक जी बहुत ही नरम दिल के और सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
और पूरी ईमानदारी से वो सबकी मदद करते हैं। और उनके पास कोई भी आता है, आप भी आते हैं और भी लोग आते हैं, ठीक है, तो यथासंभव वो सबकी मदद करते हैं। अगर इस मदद को आपने या इस मार्गदर्शन को आपने अपना समर्थन समझ लिया तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी कमी है ना। तो ना कभी उन्होंने किसी तरह के आपको समर्थन देने की बात कही थी, है ना, और ना ही कभी इस तरह का कोई मौका आया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कभी पब्लिक प्लेस पे उन्होंने आपको समर्थन देने का कभी वायदा किया हो, है ना। तो ये बात एकदम आधारहीन है कि उन्होंने कभी आपको समर्थन देने की बात कही थी। हाँ, आपके जैसे जितने लोग भी उनके पास आते हैं वो ईमानदारी से जितने संभव हो सकता है वो उनकी मदद करते हैं। आप भी कई काम लेके विधायक जी के पास आए, विधायक जी ने आपकी मदद की, और लेकिन दुर्भाग्य से आपने उस मदद को आपने अपना समर्थन समझ लिया, है ना, ये गलत है। दूसरी बात, ये जो आपने कल अनाप शनाप बोला है ना, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ये बातें अगर आप चुनाव से पहले बोलते तो शायद सफ़ीदों की जो जनता है, समझदार जनता है, वो आपकी बात पर यकीन करती या भरोसा करती। लेकिन जिस तरीके से आपने नतीजे आने के बाद बौखलाहट में, है ना, बिना कुछ सोचे समझे हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना शुरू कर दिया, ये आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाता है। ये दिखाता है कि आप में अभी परिपक्व नेता का कोई भी गुण नहीं है। आप में धैर्य नहीं है, आप में गंभीरता नहीं है, जो एक नेता का पहला गुण होना चाहिए कि उसको गंभीर होना चाहिए। क्योंकि जब वो गंभीर होगा, शांत होगा, तभी वो अच्छे बुरे में पहचान कर पाएगा। तो वो कमी जो है कल मुझे आप में दिखी कि आपने इस तरीके से आकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। तीसरी बात, गौरव जी, मैं आपका एक जो बात मैं सुन रहा था आपके वीडियो में, उसमें आप कह रहे थे वोट और सपोर्ट। गौरव जी, वोट और सपोर्ट, ये इसका फैसला वो व्यक्ति या वो संस्था करेगी, ना कि आप करोगे कि किसको वोट किया जाए और किसको सपोर्ट किया जाए। और ये बात प्रचार करने की नहीं होती है, ना किसी को बताने की होती है कि हम किसका वोट कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि विधायक जी पहले हमें कर रहे थे फिर बाद में इसको कर दिया, तो ये एकदम बेसलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वोट करना और किसी को सपोर्ट करना के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। किसको वोट करना है, किसको सपोर्ट करना है, ये किसी को बताने की या पूछने की भी किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना, कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसको वोट करना है। भाई वो उसका अपना निर्णय है, हर व्यक्ति का या हर संस्था का, हर राजनीतिक दल का। हर राजनीतिक दल किसी न किसी का वोट कर रहा था, किसी न किसी का सपोर्ट कर रहा था। हर पार्टी किसी को सपोर्ट कर रही थी। हर नेता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जिस लेवल का हो, वो वोट और सपोर्ट करता है। अब वो वोट और सपोर्ट इसलिए करता है, चाहे चुनाव बड़ा हो या छोटा हो, सरपंच का हो, पार्षद का हो, चेयरमैनी का हो, विधायकी का हो, सांसद का हो, कोई भी राजनेता है तो वो अपने क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए, प्रभाव रखने के लिए किसी न किसी का वोट और सपोर्ट करता है। तो ये कह देना कि विधायक जी ने उसको सपोर्ट किया, ये हमारे विधायक जी पे डिपेंड करता है, ये हमारे नेता पे डिपेंड करता है कि वो किसको वोट करे, किसको सपोर्ट करे। इसमें आपके ज्ञान की और आपके इस तरीके के अनाप शनाप बोलने की ज़रूरत नहीं है उस पर। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब देखते हुए अभी तो आपको चुनाव की परंपरा और चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता है और आप चुनाव मैदान में आ गए। बहुत अच्छा है कि आप जो है दूसरे नंबर पे रहे,
सफेदों की जनता ने आपका अच्छा साथ दिया। उसका कारण भी ये था कि आप बहुत अच्छा कैंपेन कर रहे थे, प्रचार में बहुत आप नंबर 1 थे, मैं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन जो कल आपने वीडियो जारी किया, उसको देख के मुझे आप में अभी भी राजनीतिक क्षमता में कमी दिखाई दी, और अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और आपके बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक साथी हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आप उनसे सीखेंगे भी। चौथी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी हार के पीछे एक जो चुनाव के अंतिम 3 दिन में जो बौखलाहट आप में दिखाई देने को मिली, वो एक बड़ा कारण है आपकी हार का। आपने नकारात्मक बोलना शुरू कर दिया, बिगाड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। इवन नतीजे आने के बाद भी आपने जो है ये सब बोलना जारी रखा। किसी को धमकी देकर या देख लेना, समझ लेना, सिखाएंगे, बीसी बिरादरी का ठेकेदार बनने की बात हो, इन बयानों के कारण आपका जो आखिरी के 3 दिन थे, है ना, वो नकारात्मक जो गुजरे, उसमें काफ़ी नकारात्मकता दिखी, घृणा दिखी, नफ़रत दिखी। लग रहा था जैसे आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, ना कि जोड़ने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों पर झूठे आरोप लगाना, है ना, ये कहीं भी एक सभ्य समाज का में नहीं हो सकता है। ऐसा इलेक्शन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। मैंने भी बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन इस तरह का मैंने पहली बार देखा कि इस तरीके की बातें, घृणा फैलाई जा रही हो, है ना। और आप तो 2 कदम आगे निकले उससे। चुनाव तक तो ठीक था, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद भी आपकी भाषा शैली में कोई भी अंतर नहीं दिखा। आप वैसे ही जो है भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। छठी बात, और इसी बात पर मैं अंत करूंगा अपनी इस प्रेस विज्ञप्ति का। जो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन गौरव भाई यहाँ पर बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है ना। अब कुछ रह नहीं जाता है कि चाकू घोंपने जैसी जो बात आपने कही है कि पीठ में चाकू घोंप दिया, और इस तरीके की अनाप शनाप जो बातें आपने बोली हैं विधायक जी के बारे में, तो आपने सारी मर्यादा की सीमाएं लांघ दी है ना। तो कुछ अब बचता नहीं है ना। तो उसके बारे में मैं बोल देना यहाँ पे चाहता हूँ। आपने सही बोला कि आप जो है गरीब परिवार से हो, आपका परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है ना। और आपकी गरीबी के दर्द को ही देखते हुए विधायक जसबीर देसवाल जी ने आपके सेवानिवृत्त जो पिताजी हैं श्री पवन रोहिला जी को, हमारे काफ़ी हम सम्मान करते हैं उनका, अंकल जी कह के बोलते रहते हैं कंपनी में, है ना। आपकी गरीबी हालत को देखते हुए ही, आपकी मजबूरियों को देखते हुए ही विधायक जी ने आपके सेवानिवृत्त पिताजी को स्काईलार्क में रोजगार दिया, है ना। और किसी ने ये दर्द को नहीं समझा आपके परिवार का, आपके परिवार को रोजगार दिया, है ना। आप जो ये कह रहे हैं कि विधायक जी ने आपकी पीठ पे छुरा भोंका, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, आपके पीठ पे छुरा नहीं भोंका है उन्होंने आपके परिवार के सदस्यों के पेट की आग को शांत किया है ना। आपके परिवार को रोजगार दिया है। ये कितनी शर्मनाक बात है। जो आपके परिवार को रोजगार दे रहा है, जो आपकी गरीबी मिटाने का काम कर रहा है ना, उसके बारे में आप ये बोलते हो कि उन्होंने आपके पीठ पे छुरा भोंक दिया। गौरव भाई, अभी आप उस स्तर के नेता भी नहीं हो कि विधायक जी की राजनीति का बराबरी कर पाओ, है ना। तो ये जो पीठ पे छुरा भोंकने वाली जो बात है, ये सुनकर गौरव भाई वाकई में मेरे लिए आपकी जितनी इज्जत थी,
है ना, वो सब खत्म हो गई। और जिसने भी सुना होगा ये बात, उसने भी महसूस की होगी कि जिस व्यक्ति ने आपके परिवार की गरीबी मिटाने का काम किया, आपके परिवार के सदस्य को रोजगार दिया, उसके लिए आप पीठ में छुरा भोगने वाली बात कर रहे हो, है ना। ये कितनी शर्मनाक बात है। कभी आप इत्मीनान से सोचना, अकेले में एकांत में सोचना कि छुरा भोगना जैसा शब्द का प्रयोग करके आपने कितनी शर्मनाक बात कही है। और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से कि मैंने गलत बात की है ना। और मैं मांग करता हूँ कि आपको माफ़ी मांगनी ही चाहिए समाज में आके। जिसने आपके परिवार को रोज़गार दिया, उसके बारे में आप इतनी गंदी और घटिया सोच रखते हैं। गौरव भाई, आप हमारे कार्यालय में विधायक जी से मिलने आते थे, आपका पूरा सम्मान होता था। आप सीधे विधायक जी के कमरे तक आपका प्रवेश था बिना किसी रोक टोक के। आपका फ़ोन विधायक जी 1 घंटे में उठाते थे, है ना। और आपने कितनी घटिया सोच आज जाहिर की है ना। मैं ये सारी बातें पत्रकार भाइयों, मैं वहाँ आकर भी बोल सकता था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। जब मैंने ये सुबह सुना गौरव का वीडियो देखा, तो मुझे लगा इसका जवाब तो तुरंत देना बनता है, और इसलिए मैं ये वीडियो विज्ञप्ति जारी कर रहा हूँ, वीडियो रिलीज जारी कर रहा हूँ। गौरव भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि हार से सीखना चाहिए, लेकिन अभी आप में वो मैच्योरिटी नहीं है कि आप बुजुर्गों की बात भी समझ पाओ। आप बौखला गए, है ना। बौखलाहट में आप अनाप शनाप बोल रहे हो, ठीक है। इसको बंद करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब नतीजे आ चुके हैं, है ना। और ये सब कह के कि मैं विधायक जी के खिलाफ़ मुहिम चलाऊँगा, मैं विधायक जी को देख लूँगा, है ना, तो ये सब बातें ना एकदम निराधार होती है, इनका कोई पैर नहीं होता है। और अगर उसके बावजूद भी आपको विधायक जी के खिलाफ़ नकारात्मक मुहिम चलानी है, तो वो भी आपको मुबारक हो, है ना। मुझे पता है कि प्रचार में आप बहुत अच्छे माहिर खिलाड़ी हो, है ना, लेकिन सच्चाई और कर्म आदमी को अच्छा इंसान बनाते हैं, जो आप अच्छे इंसान नहीं हो। प्रचार करके आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, उसके कर्म और उसके विचार उसको अच्छा इंसान बनाते हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हमारे लोकप्रिय विधायक जसबीर देसवाल जी के खिलाफ कोई भी बयान देगा, अनर्गल बयान, आपत्तिजनक बयान, बेहुदा बयान, तो उसका करारा जवाब मिलेगा, है ना। तो एक बात तो कान खोल के गौरव रोहिल्ला जैसे जितने भी शरारती तत्व हैं वो सुन ले कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई भी बयानबाजी हुई तो हम जो है उसका भी चीरहरण करेंगे, उसका जो व्यक्तिगत जीवन है उसका भी फिर चीरहरण होगा, है ना। तो समझदारी इसी में है कि अब आप हार गए हो गौरव भाई, तो हार गए हो तो शांति से अब आप उसका चिंतन करो, मंथन करो, और भविष्य में इस तरीके की अनाप शनाप बयानबाजी से बचो। धन्यवाद।